2 दिन गुजर गए। लाहौर मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में ना आ सके। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती की तस्दीक हो गई। लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी जंगल से मिल गई। दोनों अशिया फिंगरप्रिंट तज्जिए के लिए भेज दी गई। पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत ने वाक़े को ब्लाइंड केस करार दे दिया। कहा यह एक ऐसी वारदात है जिसका कोई सबूत नहीं। ये केस पंजाब हुकूमत और लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है। कहा खातून का ATM इस्तेमाल करने वाले 2 अफराद की गिरफ्तारी की इत्तला नहीं। वजीर कानून ने खातून से मुताल्लिक CCPO का बयान नामुनासिब करार दे दिया। ATM मशीन इस्तेमाल कर ATM कार्ड इस्तेमाल करते हुए तो 2 बंदे ऐसे अभी तक मेरे पास इतला नहीं है। जैसे कोई इतला आएगी मैं आपसे शेयर करूँगा। खातून से ज्यादती के वाक़े के बाद 1 साल से लावारिस रहने वाले मोटरवे की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस ने संभाल ली। IG पंजाब का SPU और PHP की मुश्तरका टीमों को लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गश्त का हुक्म। साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने भी 28 जुलाई को मोटरवे पुलिस की तैनाती के लिए सेक्रेटरी मवासलात को खत लिखा था। वज़ीर आला पंजाब ने ज़्यादती वाक़े पर अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में CCPO लाहौर उमर शेख भी तलब। उमर शेख की जानिब से दिए गए बयान की वजाहत तलब की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मोटरवे पर खातून से ज़्यादती का केस जल्द हल होगा। मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये खातून रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। ज्यादती का शिकार होने वाली खातून से मुतालिक CCPO के बयान पर ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर हुकूमती बुज़रा और वज़ीर आला की पुलिस अफसर के तर्ज अमल की हिमायत समझ से बालातर है। जब किसी मसले की निशानदही करने की अहलियत नहीं रखते तो हुकूमत कैसे कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा CCPO लाहौर को घर जाना होगा। जो सज़ा मुल्जिमान को दी जाए वही CCPO लाहौर को भी दी जाए। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म के मुशीर CCPO के बयान का दिफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर असल में इस दिलखराश वाक़े के सहूलतकार बने हुए हैं। कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ कमेटी ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, IG मोटरवेज पुलिस और CCPO लाहौर तलब। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि CCPO लाहौर ने जो रिमार्क्स दिए उस पर बहुत शदीद रद्द अमल आया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर की भी CCPO के बयान की मजम्मत। CCPO के गैर जिम्मेदाराना बयान पर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक तहकीकात की जाएँ। कायमा कमेटी का मुतालबा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर शेखुपुरा के करीब डाकुओं की गाड़ियों में सवार अफराद से लूटमार। दरख्त गिराकर और टायरों पर गोलियां मारकर रास्ता रोका गया। कुछ गाड़ियों के टायरों पर क्लैशनकोफ से फायरिंग भी की गई। ऐनी शाहिद का कहना है कि उसने एम्बुलेंस का हूटर चलाया तो डाकू पुलिस की गाड़ी समझकर फरार हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता रात मोटरवे पर शेखुपुरा के करीब डकैती की कोशिश की गई। इत्तला मिलते ही वारदात की जगह पर पहुंच गए थे। मुसल्ला मुल्जिमान पुलिस को देखकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस्लामाबाद में हिरासत की जाने वाली खातून साइकिलिस्ट से पुलिस का राबता। वाक़े की तफसील मालूम की। CCTV कैमरों की मदद से भी तफ्तीश जारी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि हिरासत करने वाले शख्स को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खातून साइकिलिस्ट ने गुज़श्ता रोज़ हिरासत किए जाने से मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। समर खान कहती हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में साइकिलिंग के दौरान मरून शर्ट पहने एक शख्स ने उनसे बदतमीजी की, उन्हें गैर मुनासिब अंदाज में छुआ।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि बदकिस्मती से माजी में बलूचिस्तान से वादे तो किए गए मगर अमल दरामद न हो सका। बलूचिस्तान के लिए उनकी हुकूमत ने PSDP में सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए। वज़ीर आज़म की कोयटा में बलूचिस्तान काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में तरक्की के हवाले से तरजीहात मुरतब करने की ज़रूरत है। कोरोना वबा की सूरत हाल में बेहतरी आई है मगर हमें मज़ीद एहतियात करना होगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। आज सैलाब मुतासरीन के लिए वफाक की तरफ से 1 रुपया नहीं आया। आपको मदीन के अवाम का हक देना पड़ेगा वरना हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं। हम इस्लामाबाद पहुंचकर आपसे अपना हक छीन कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को पैगाम। टंडोबागो में कारकुनों से खिताब। कहा वज़ीर आज़म का एक हमदर्दी का पैगाम नहीं आया, मदद तो दूर की बात है। नैब ने चीनी सब्सिडी मामले में तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। DG नैब इरफान मंगी सरबराही करेंगे। नैब एलामिये के मुताबिक टीम में 2 इन्वेस्टिगेशन अफसरान, माशी माहिरीन, लीगल कंसल्टेंट शामिल होंगे। शुगर इंडस्ट्री के मामलात का तजुर्बा रखने वाले एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज। मुकदमा शहदादपुर थाने में बेटी की मुदंगियत में दर्ज किया गया। मकतूलीन में माँ, बाप, बहन, भाई और ख़ानदान के दीगर लोग शामिल हैं। मुकदमे में कहा गया है कि पूरे ख़ानदान को राजस्थान के गांव लूना में अगस्त 2020 में कत्ल किया गया। RSS के दहशतगर्द और BJP के गुंडे रात 3 बजे घर में दाखिल हुए और पूरे ख़ानदान को जहरीले इंजेक्शन लगाकर कत्ल किया। मकतूलीन पाकिस्तानी थे। रियासत पाकिस्तान इंसाफ दिलाए। पाकिस्तानी हिंदुओं का ख़ानदान 2012 में रोज़गार के लिए राजस्थान गया था। पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाले हिंदू खानदान वापस लौट आए। घोटकी पहुंचने पर 2 हिंदू खानदानों का पुरतपाक इस्तकबाल। खानदान के सरबराह का कहना है कि सेकुलरिज्म और जमहूरियत पसंदी का भारतीय दावा झूठा है। जो मजहबी आज़ादी पाकिस्तान में है, भारत में उसका तसव्वुर भी नहीं है। डॉक्टर माहा की खुदकुशी या कत्ल वजह जानने के लिए कराची की अदालत ने माहा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अपनी दरखास्त में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर माहा को सर में बाईं जानिब से गोली लगने का बताया गया। मुद्दई मुकदमा ने डॉक्टर की रिपोर्ट को गलत करार देते हुए डॉक्टर माहा को जहर ड्रग्स की ज़्यादा मकदार दिए जाने का भी दावा किया है। मुद्दई के मौक़िफ़ की तस्दीक के लिए कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम और मज़ीद मुआयने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि इस्तगासा कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। मुकदमे के मुद्दई माहा के वालिदैन हैं। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत के मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम मुकम्मल। मलबा उठाने का काम जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे में मजीद किसी शख्स के होने की उम्मीद नहीं। 7 अफराद ज़ेरे इलाज। मलबे से ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बीवी, बेटी और बेटा समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हादसे से कबल की तस्वीर और वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारत का मरकजी सुतून, एक फ्लैट के दरवाजे और दीवारें खस्ता हाल हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बजरिया वजारत खारजा जारी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के तहरीरी हुक्मनामे में नैब को हिदायत की गई है कि वजारत खारजा से सुलेमान शहबाज के बैरून मुल्क रहने की वजह मालूम करे। अदालत का नुसरत शहबाज और राबिया इमरान को दोबारा पेश होने और उनके घरों के बाहर समन का नोटिस आवेजा करने का हुक्म। हमजा शहबाज को पेश होकर रेफरेंस की कॉपीज वसूल करने की हिदायत। एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत मंसूख करने के लिए नैब की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नैब की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात तकनीकी नौइयत के हैं। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपना रखा है कि नवाज शरीफ ने सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। वो बैरून मुल्क जाने के बाद इस रियायत के मुस्तहिक नहीं रहे। सज़ा की मुअत्तली और ज़मानत ख़त्म की जाए।
मुल्क में 6 माह के दौरान हर दिन 8 बच्चे ज्यादती का निशाना बनाए गए। 38 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। 57% वाकयात पंजाब और 32% वाकयात सिंध में रिपोर्ट हुए। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून के दरमियान पाकिस्तान में तकरीबन 500 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। 227 से ज्यादती की कोशिश की गई। 331 बच्चों को अगवा किया गया। थर में खुदकुशी के वाकयात ना रुक सके। छात्रों में खातून ने मुबैना तौर पर 2 साल बच्चे समेत कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। लाशें कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। थर में इस साल खुदकुशी के केसेस की तादाद 83 हो गई है। लापता अफराद के मामले पर JIT बनाने का क्या जवाब बनता है? JIT तो मुलजिमान से तहकीकात के लिए बनाई जाती है। कुछ भी करो, लापता होने वाले शहरी वापस लाओ। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर के रिमार्क्स। 2 लापता शहरी मोहम्मद सलीम और एजाज वापस आ गए। अदालत ने शहरी मुस्लिम और समीर कादरी की भी फौरी बाजियाबी का हुक्म दिया। 1 माह का वक्त दे दिया। अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची की जानिब से दर्ज मुकदमे की समाअत रुकवाने के लिए रहमान मलिक ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज को हाई कोर्ट के हुक्म पर सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर कल दोबारा समाअत करनी है। रहमान मलिक ने कहा है कि सिंथिया रिची ने हाई कोर्ट में हकायक छुपाकर धोखाधड़ी से अपने हक में फैसला लिया। अदालत को सिंथिया की जानिब से छुपाए गए हकायक बताऊंगा, तब तक मातहत अदालत की कार्रवाई रोकी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सिराओं के कत्ल की वारदातें थम ना सकी। स्वाबी में ख्वाजा सिरा को उसके 14 साला भाई ने रक्स करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सिरा रावलपिंडी में प्रोग्राम करके घर लौटा था। सिंध के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नौकोट से नाले में पड़ने वाले 150 फीट चौड़े शगाफ को पुर करने का काम जारी। दरिया सिंध में सखर बैराज से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। डुडू बैराज में पानी की सतह में कमी। हैदराबाद की इंतजामिया ने दरिया के बेड और हिफाजती पुश्तों पर मुकीम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। आज का दिन कायदे आज़म से किए गए वादों की तजदीद का दिन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफात पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। सदर मुमलिकत ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 182 रोज से कैद में। मी शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अमरीकियों की फहरिस्त में पहले नंबर पर $179 अरब के असासे हैं। फोर्ब्स की जारी फहरिस्त के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स $111 अरब के साथ दूसरे और फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग $85 अरब के साथ तीसरे नंबर पर हैं।